योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका फेवरेट खाना आपके सामने हो और आप उसे खा ना पाए हो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो बहुत छोटी सी लगती है लेकिन इतनी दर्दनाक हो सकती है कि इसका अंदाज़ा वो नहीं लगा सकता जिसको ये प्रॉब्लम ना हुई हो। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर्स यानी मुंह के छालों की। जब मुंह में छाले होते हैं ना तो पानी पीना भी स्पाइसी चैलेंज जैसा लगता है। छाले ठीक करने का सबसे आसान तरीका जो ना दवा है ना महंगा इलाज, तो फिर है क्या? आइए आपको बताते हैं। मुंह के छालों की समस्या बेहद आम है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। मुंह का छाला मुंह के अंदर कहीं भी हो सकता है। ये एक प्रकार का घाव है जो आमतौर पर लाल, पीले या सफेद रंग का होता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। मुंह में छाले मसूड़े, जीभ, तालू, गाल व होंठ की अंदरूनी सतह पर हो सकते हैं। मुंह के छालों के कई कारण हो सकते हैं। अधिक मसालेदार खाना खाना, पाचन में गड़बड़ी या फिर गलती से गाल या जीभ का कट जाना। कई बार हार्मोनल बदलाव या इम्यून सिस्टम की कमजोरी के कारण भी मुंह में छाले हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक उपाय मुंह के छालों की समस्या में राहत पाने के लिए उपयोगी हैं। छोटा सा छाला करे दर्द से बेहाल, कैसे करें इसे ठीक? हर पल यही रहता है ख्याल। करें ये प्राणायाम जो देंगे आपके शरीर को शीतलता और मुंह के छालों से मिलेगा आराम। आज जो अभ्यास हम आपको बता रहे हैं, अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो मुंह के छाले कभी होंगे ही नहीं। और जब मुंह के छाले हो गए हैं तब आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा और आप देखेंगे कि आपके मुंह के छाले ठीक होने लगे हैं। आपको करना है शीतकारी प्राणायाम। ये हमारे भीतर शीतलता जागृत करता है, ये हमारे भीतर पित्त को कम करता है, ये हमारे भीतर वात पित्त कफ का बैलेंस लाता है और मुंह के छालों के लिए रामबाण का कार्य करता है। कैसे करना है? आप अपने आसन में बैठेंगे, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे और कमर को सीधी रखते हुए ऊपर और नीचे के गम्स को हम आपस में मिला लेते हैं। ऊपर और नीचे के गम्स थ्रू आउट सांस लेते हुए मिले रहेंगे और हमें मुख से सांस लेना है। सांस लेते समय शीतकारी जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी जिस पर हमें ध्यान टिकाना है और फिर मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ देंगे। एक बार देखिए, इस तरह से बैठे, ऐसा आप 5 से 7 बार कर लीजिए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे। 5 से 7 रिपीटेशन के बाद धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। शीतकारी प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए। जब आप इसका अभ्यास करेंगे आपको अपनी टंग पर, अपनी जिह्वा पर और अपने पूरे मुंह पर एक अद्भुत ठंडक का एहसास होगा, उसको अनुभव कीजिएगा। इसी के साथ साथ एक बहुत सुंदर प्रयोग है। ये प्रयोग है कि अगर आपके मुंह में छाले हुए हैं तो शीतकारी प्राणायाम के साथ साथ आप लीजिए थोड़ा सा कत्था, जो पान में हम लगाते हैं, वो कत्था लेकर के जहां जहां छाला है वहां लगा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। मुंह में आपके सलाइवा भरना शुरू हो जाएगा, उसको अंदर नहीं लेना, वो भरने दीजिए और फिर आप जब थोड़ा भर जाए मुंह में तो उसको स्पिट आउट कर दीजिए। ये अगर आप करते हैं तो ये भी आपको इंस्टेंट आराम देगा। बोलना हुआ मुश्किल, खाना हुआ दूर, मुंह के छालों ने कर दिया मजबूर। तो छोड़िए तीखा खाना, खाइए सिंपल डाइट। इससे माउथ अल्सर से मिलेगी राहत आपको जरूर। आयुर्वेद के अनुसार जब आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है यानी कि हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, उसके कारण मुंह में छाले होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आहार में, भोजन में गर्म तासीर वाली चीज़ें, बहुत लोगों को मैंने देखा है छाले हो रहे हैं लेकिन फिर भी चाय पीते रहते हैं, मिर्च मसाला खाते रहते हैं। तीखा मिर्च मसाला, खटाई, अचार या फिर जो गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो गर्म मसाले जिसमें डले हुए हैं, जिसमें बहुत ग्रेवी होती है, प्याज लहसुन अदरक का तड़का जिसमें लगा है, वो नहीं खाना है। बहुत अच्छा रहेगा
मुलेठी अगर आपके पास हो घर में तो मुलेठी को पानी में थोड़ा उबाल लीजिए, ठंडा हो जाए उसको पिए। मुलेठी का चूर्ण उसको थोड़ा घी में मिला करके वो वहाँ पर लगाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर घर में अच्छा क्वालिटी का देसी घी है, शहद है, वो भी आप उस पर लगाएंगे, उससे लाभ मिलेगा। नारियल पानी पीना चाहिए, तरबूज है तो तरबूज का सेवन करें, खीरा ककड़ी खाएं, सत्तू बनाते हैं, जो भी आपके पेट में ठंडक पहुंचाएगा, जो गर्मी को कम करेगा, उसको आपको सेवन करना है। भोजन में ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाना है। सिंपल दाल रोटी सब्जी, मूंग दाल खिचड़ी, छाछ का सेवन कर सकते हैं, दही नहीं खाना है। बढ़ता जाए दर्द, न दिखे कोई निशान, मुंह के छालों ने अगर आपको भी कर दिया है परेशान, इन औषधियों से दूर होगा प्रॉब्लम और पेन, ओरल हेल्थ और टेस्ट फिर से होगा गेन। इसके लिए जो सबसे एक अच्छा उपाय है, घर में आपके धनिया रहता है, धनिया को थोड़ा सा जो है उबाल लें, उबाल के उसका पानी ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसको थोड़ा घूंट घूंट करके पिएं। ये एक पेट को ठंडा करने का बहुत अच्छा उपाय होता है। हरे पत्ते जो है आप चमेली के फूल के आप ले आइए और उसको 2-3 पत्ते जो है मुंह में रख के थोड़ा सा उसको क्रश करके उसको थोड़ी देर चबाइए और फिर उसको आप थूक दीजिए। लौंग को थोड़ा सा मुंह में रख लीजिए और मुंह में रख के उसको थोड़ी देर मुंह में उसको उसके जूस उसके छोड़ने दीजिए और धीरे धीरे करके जो है उससे आपको छालों में काफ़ी हद तक ठंडक की अनुभूति होगी। हल्दी को थोड़ा सा पानी में करके उसका जिसे गरारे करते हैं हम लोग, गार्गल्स उसके, वो आप कर सकते हैं। थोड़ी देर मुंह में रखिए उसको और उसको आप थूक दीजिए। अगर कोई डायबिटिक है तो वो पेठे का रस ले सकता है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो पेठा ऐसे भी ले सकते हैं। पेठा भी पेट को काफ़ी हद तक ठंडा करता है। आंवले के सीजन में मुरब्बा बना के रख लेते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 या 2 मुरब्बे प्रतिदिन। बेल का शरबत आप ले सकते हैं, बेल का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। गुलकंद एक अच्छी एक औषधि है जिसको कि आप पानी से या थोड़ा सा दूध के साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक प्रिपरेशन आती है धात्री लौह करके, वो बहुत अच्छी औषधि है जिसको लेने से पेट भी ठंडा रहता है, एसिडिटी नहीं होती है और मुंह के छाले में भी आराम मिलता है। स्थानीय रूप से लगाने के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सी औषधियाँ जैसे जात्यादि तेल है वो उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो है मुंह में जो छाले हो रहे हैं या दांत के आसपास है, एक इरेमेदादी तेल आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक जो सिंपल जो मुलेठी है, मुलेठी का भी तेल आता है, उसको भी हम स्थानीय रूप से लगा सकते हैं। मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखना, पौष्टिक आहार व जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना और साथ ही कुछ सावधानियां रखना। ऐसा करने से आप मुंह के छालों की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आज आपने जाना शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शरीर में पित्त को कम करता है शीतकारी प्राणायाम। ये मुंह के छालों के लिए रामबाण है। मुंह में छालों से राहत में उपयोगी है योग। मुलेठी को पानी में उबालकर ठंडा करके उस पानी को पिएं। चाय, मिर्च, गरम मसाला, खटाई, अचार का सेवन न करें। प्याज, लहसुन, अदरक के तड़के वाला आहार न खाएं। नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सत्तू और छाछ का सेवन करें। सादा भोजन खाएं। चमेली के पत्ते चबाएं। मुलेठी या लौंग को मुंह में रखना लाभकारी है। हल्दी का पानी कुछ देर मुंह में रखें और फिर कुल्ला कर दें। बेल, गुलकंद, धात्री लौह का सेवन उपयोगी है। जात्यादि तेल और मुलेठी का तेल छालों पर लगाना लाभकारी है। खाना था स्पाइसी, मूड था रॉयल, मुंह के छालों ने बना दिया लाइफ को स्ट्रगल ट्रायल। ऐसा ना हो इसके लिए खाएं टेस्टी लेकिन सिंपल फूड। स्पाइस को कहें नो, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कूल और मुंह के छालों को कहें जस्ट गो। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।